गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, लीडर्स, फ्रेंचाइजी ऑपरेटर्स एंड हमारे सभी ऑफिशियल साथी लोग। सबसे पहले आप सबको डियर लाइफ हमारी लाइफ। आज हमारे वीडियो का 16th डे है। इस बीच में हम लोगों ने शुरू कर दिए हैं अपने लीडर्स लोगों का भी सेशन, जहां वो आपको बताएंगे कि उनका जो डेली शेड्यूल है इस लॉकडाउन के समय पे कैसा चल रहा है, और साथ में वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज भी दे देंगे। क्लियर? और आपको वो भी बताएंगे कि जो चीज़ें आप लोगों को सबको भेजा जाता है वही ट्रेनिंग वो भी लेते हैं, लेकिन वो लोग उसको लेकर किस विचार में रख रहे हैं, कैसे वो लिख रहे हैं, क्या इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं, उसका भी अनुभव आपको ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक? तो 15th डे का वीडियो में हमने ये कवर किया था कि आपने डियर लाइफ में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो डिसीजन या फैसला आपने जीवन में लिया स्टार्ट करने का, इसमें काम करने का, उस फैसले पर गर्व करो। लेकिन सवाल यही है कि गर्व क्यों करें, कैसे करें, इसके पीछे क्या समझदारी हो सकता है। चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें लिख कर लाया हूँ और मैं आपको उस चीज़ों के बारे में क्लैरिटी देता हूँ। बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है, साथ ही साथ कहीं जाने माना जो बिजनेसमैन लोगों का हो या बहुत बड़े से बड़े महान व्यक्ति लोगों की ये कहना है, 21st सेंचुरी में, इट मीन्स सन 2000 टू 2100 के अंदर, ये जो 21st सेंचुरी है इसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग एक सबसे बड़ा ग्रोइंग इंडस्ट्री है ना। बहुत बढ़िया से ज़्यादा मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इस इंडस्ट्री में है। इसीलिए हम इस इंडस्ट्री में डिसीजन लेकर अपने ऊपर गर्व करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, आज हमारे डायरेक्ट सेलिंग, अभी मैंने आपको बताया कि 21st सेंचुरी का सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ बिना डायरेक्ट सेलिंग का हम क्या करेंगे। आज हम सभी लोग को पढ़ाई लिखाई करने के बाद अल्टीमेट हम लोग को एक समय के बाद हमको रोजगार करना है, मीन्स एम्प्लॉयमेंट चाहिए। लेकिन आज एम्प्लॉयमेंट है नहीं है, बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या ज़्यादा है, बेरोजगारी की समस्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सरकार को दोष देने से कोई होगा नहीं। 130 करोड़ की आबादी है, दिन बर दिन बढ़ते रहता है। सरकार कितनी सारी अपॉर्चुनिटी निकालेगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आया, हम सिर्फ इधर उधर पॉलिटिकल पार्टी को दोष देने से कोई मतलब नहीं है, ये तो एक गेम प्लान होता है ज़्यादातर। लेकिन एक सही मायने में देखा जाए, कितनी वो अपॉर्चुनिटी निकालेंगे, कितनी लोगों को वो कवर कर पाएंगे, इम्पॉसिबल है ना। तो एक सरकार के सेक्टर में तो है ही नहीं जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा। प्राइवेट सेक्टर में कहीं चैलेंज होते हैं हम लोगों को, और कहीं मतलब क्या होता है कि उसमें एक थोड़ा सा रिस्क भी रहता है। हमारी परफॉर्मेंस, टारगेट अचीव, हर चीज़ों के ऊपर बहुत सारी चीज़ों का डिपेंड करता है। अगर हम वो परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो हमारा जॉब सिक्योर भी नहीं हो पाता है कई बार। तो फिर भी प्राइवेट जॉब है तो भी कितना है, जिसकी वजह से आज अच्छे खासे डिग्री करने के बावजूद भी लोगों को बहुत कम से कम सैलरी में जिंदगी का शुरुआत करना पड़ रहा है। ये हाल हो चुका है। और जिनको अगर अच्छी जॉब चाहिए तो उनके पास बहुत अच्छा हार्डकोर एक्सपीरियंस होनी चाहिए, 5-10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस, तभी जाकर कुछ अच्छी नौकरी या अच्छी सैलरी मिलने की एक उम्मीद रखते हैं हम, है ना। तो ये है आज जॉब सेक्टर में ये समस्या। सेकंड में आप लोग को एक बताता हूँ, अब हमारे पास रोजगार करने का एक बेहतरीन रास्ता है, दैट इज बिजनेस। अब बिजनेस कितने लोग कर पाएंगे? बिजनेस वैसे छोटे मोटे दुकानदार बनना वो भी एक बिजनेस है, लेकिन वो दुकानदार करके हम एक वही नॉर्मल जिंदगी जो जीने के लिए चाहिए 10-15 हज़ार 20 हज़ार कमाना, वो हो जाएगा। लेकिन एक अच्छा से अच्छा रोजगार करना, अपने कुछ सपनों को पूरा करना, अपने परिवार के सपने पूरा करना, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, किसी के हेल्थ प्रॉब्लम हुआ तो उसका एक अच्छी हेल्थ ट्रीटमेंट देना, इसके लिए थोड़ा सा अच्छी अमाउंट की हमको रोजगार चाहिए। लेकिन ये रोजगार करने के लिए अगर बिजनेस में हम करना चाहेंगे तो उसके लिए हाई इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, रिस्क भी 100% लेना पड़ेगा, और बिजनेस करना हमको सभी को आता भी नहीं है। उसके लिए आपको कई साल तक ठोकर भी खाना पड़ेगा, कहीं लॉस भी करना होगा। उसके बाद अगर आप सीख गए ध्यान से और पब्लिक के साथ अच्छी रिश्ता बना कर रखें, तभी आप एक उम्मीद है कि आप एक अच्छी बिजनेस कर सकते हो। लेकिन ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि कितने लोग हम कर पाएंगे, और इसीलिए शायद ज़्यादा लोग नहीं कर रहे हैं। और मेरे तो ये भी पाया, बिजनेस करने वाला इंसान भी उसके बेटे को नौकरी करवाने के लिए भेज रहा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, टाटा बिरला अंबानी जैसी बातें नहीं कर रहा हूँ, वो देखिए इतनी बड़ी बात हो गया कि जो हम सोचते भी नहीं है। तो हम छोटे मोटे बिजनेस की बात कर रहे हैं, उनके बिजनेसमैन का घर वाले वो अपनी बच्चों को जॉब करवाने के लिए सोच रहे हैं, कि उनको भी पता है बिजनेस कितनी टफ हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज, इसके ऊपर ही बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है कि हम कर सकते हैं कि नहीं। तीसरा एक चीज़, सबके पास कुछ स्पेशल क्वालिटी भी तो नहीं है। जैसे
किसी के पास एक अच्छा सिंगिंग क्वालिटी हुआ, किसी के पास अच्छी डांसिंग हुआ, किसी के पास स्पोर्ट्स का क्वालिटी हुआ, या कोई एक अच्छा एक्टर हुआ, या हम बोल सकते हैं कि कोई एक बहुत बढ़िया मतलब इन्वेंटर जो होते हैं, मतलब आविष्कार करने वाले जो क्वालिटी ये हुआ, ये चाहे वो कोई एक बहुत बढ़िया डॉक्टर बन गया, या कोई एक बहुत अच्छा लॉयर बन गया, एक बहुत अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, ऐसा भी कोई चीज़ों को अपने अंदर ये क्वालिटी को आइडेंटिफाई करना और उस पर आगे बढ़ना, ये भी आज के समय पे चैलेंज वाली बात है। खास करके ये वीडियो जो देख रहे हैं वो लोग 19-20 साल 22 साल उम्र हो चुका है, अभी वो समय भी जा चुका है जिस समय ये सब चीज़ों के ऊपर हमको आगे लेकर आना था। अगर हमारे पास सिंगिंग क्वालिटी तो सिंगिंग के ऊपर सीखना था, कि डांस के ऊपर सीखना था, बहुत सारी प्रिपरेशन करना था। अब उसमें भी कहीं कंपटीशन है, अभी भी चाहे तो वो हो सकता है, लेकिन उसमें ऐसा है कि जैसे इंडियन आइडल बनते हैं या सारेगामापा में कोई अगर एक विनर होता है तो कितने लाखों में एक बनते हैं, तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है कि लाखों करोड़ों में एक दो बनता है तो हम उसमें कैसे पार्टिसिपेट करें और कैसे आगे बढ़ें। तो ये भी एक बहुत बड़ी सवाल है, और इसमें भी हम सबके पास वो क्वालिटी नहीं है। किसी के पास अगर है तो वो एक बार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बाकी मैक्सिमम लोगों को पता है कि नहीं, मेरे पास सिंगिंग या डांसिंग या ये सब क्वालिटी नहीं है। तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब इसके चलते क्या हो रहा है, इसके चलते हम अपनी कैरियर या अपनी रोजगार के लिए इधर उधर की चीज़ों में घुसते रहते हैं। कभी सोचते हैं कि हम ये जॉब कर ले, कभी सोचते हैं ये बिजनेस कर ले, कभी सोचते हैं हम फॉरेन चला जाए, कभी सोचते हैं कि खेती बाड़ी कर ले, कभी सोचते हैं ये सर्चिंग करते करते, एक्सपेरिमेंट करते 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 30-40 साल लगा देते हैं हम अपने जीवन का। 20-22 साल में एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे करते करते 15-20 साल लगा देते, 10 साल 20 साल। हाँ, और आज भी हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो 30 साल उम्र हो गया, 35 साल उम्र हो गया, 40 साल उम्र हो गया, लेकिन आज के समय पे भी उसके पास 10-12 काम करने का अनुभव है। अभी ये नहीं बोलेंगे एक्सपीरियंस कुछ बहुत अच्छा खासा होगा, जो 15 साल में 15 काम करता हो उसके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मानेंगे, क्योंकि कोई जगह पे अच्छा एक्सपीरियंस के लिए उसमें ज़्यादा टाइम तक काम करना पड़ता है, तो वो भी नहीं है। हाँ, पर सबको थोड़ा बहुत जान लेता है। अभी इससे भी क्या होने वाला है कैरियर सोचिए तो, ये एक सारे चैलेंज है हम सबके बीच में। तो ये सारी समस्या, ये सारे चैलेंज के बीच में हम क्या कर सकते हैं? अब उनमें से किसी के पास अगर कोई एक बहुत अच्छी कैपेसिटी, एक बहुत अच्छा कुछ ठान लेता है, तो आजकल ऑर्गेनिकल खेती भी लोग करके एक बहुत अच्छी सक्सेसफुल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अलग अलग चीज़ों में कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग। कुछ के पास अगर पैसा है तो रियल इस्टेट के इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़ी रियल इस्टेट के बिजनेस कर रहा है, लेकिन वो भी हम सबके पास कहाँ इतनी सब कुछ है। ये जितनी सारी टॉपिक बताई, ये सब चीज़ बहुत कुछ क्लास के लोग करते हैं, मास के लोग नहीं करते हैं। क्लास मतलब कुछ लोग, मास मतलब ज़्यादा लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह गए, ये क्या करेंगे? हम सब के लिए, ये सभी लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा जो काम है, जो 21st सेंचुरी में सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है, दैट इज़ डायरेक्ट सेलिंग, या हमारे प्यारा सा कंपनी डियर लाइफ। इसी में हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमने अक्सर देखा है, डियर लाइफ में हो या हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो, बहुत अच्छे, मतलब मैंने कम से कम पढ़े लिखे लोग, कम से कम दिमाग रहने वाले लोग इस इंडस्ट्री में काफ़ी हद तक सफल होते हुए देखते हैं। हम देखें, हम सभी लोगों ने उनकी कहानी सुनते, स्टोरी सुनते हैं, हम प्रभावित होते हैं, और उस जगह पे कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे दिमागदार समझदार लोग वहाँ कामयाब नहीं हो पा रहा है। आप इसके पीछे लॉजिक जानते हैं क्या होता है? लॉजिक ये कि जो समझदार है, ज़्यादा पढ़े लिखे हो जाता है, वो दिमाग इतनी चलाना शुरू कर देता है कि वो एक जगह टिका कर रख नहीं पाता है। वो थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखे होने के कारण हो या ज़्यादा समझदारी के कारण उसको लगता है कि मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, मैं सब कर लूँगा, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण भी कई बार क्या होता है कि सही चीज़ों को पकड़ के रख नहीं पाता है, और बाद में पता चलता है कि कम से कम पढ़ा लिखा इंसान या कम से कम समझदार इंसान बहुत आगे निकल आता है। क्यों? उसके पास कुछ रास्ता नहीं है, तो वो दिमाग लगाता नहीं है, वो जो सीनियर बोलता है, सिस्टम बोलता है, उसी पे आगे बढ़ जाता है। ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी समझदारी लाना पड़ेगा कि पढ़े लिखे होना बहुत अच्छी बात है, हम सबको एक अच्छी इंटेलिजेंट होना बहुत अच्छी बात है, समझदारी रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फाइनली आज का इस दुनिया, ये जो रोजगार की जो इतनी बड़ी समस्या है, इस समस्या में अपने आप ही अंडरस्टैंडिंग लाना ही होगा, और इस डायरेक्ट सेलिंग को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना ही होगा पॉजिटिवली। और मैंने ये भी देखा हूँ इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे खासे कलेक्टर जैसे, IAS IPS जैसे लोग हुआ, या IIT करने वाले लोग हुए, अच्छे खासे MBA करने वाले लोग हुए, बहुत इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लोग भी इस सिस्टम में, इस डायरेक्ट सेलिंग में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमारा डियर लाइफ में भी ऐसे कई लोग को हम देखने के लिए मिलते हैं, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, परसेंटेज वाइज भी वो लोग अपनी पढ़ाई लिखाई में 90 एबव रखा करते थे। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के बाद भी उनकी प्यारा सा समझदारी के कारण वो आज सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन बात पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे से नहीं,
बात सिर्फ इतनी है, एक पॉजिटिव वे में समझदारी को बनाए रखना। अगर पढ़ाई से हमारे अंदर अहंकार आ जा रहा है और हमारा समझदारी नेगेटिव की ओर जा रहा है, तो फिर हम सही पढ़ाई लिखाई के रास्ते में नहीं रहे, है ना। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बदलाव आनी चाहिए। तो जो सही समझदार लोग हैं वो इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, और सबसे बड़ी एक क्वेश्चन मतलब उदाहरण क्रिएट कर रहे हैं जो सबसे मतलब थोड़ा कम पढ़ा लिखा हो, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, थोड़ा एवरेज पढ़ा लिखा हो या थोड़ा बहुत उससे भी आगे पढ़ा लिखे इंसान हो, और वो लोग ज़्यादा दिमाग ना लगा के इतनी सफलता हासिल कर रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा पूरी जीवन जी कर जितनी कमाएं, मतलब जहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये लोग 5-10 साल में वहाँ जगह पहुँच जा रहे हैं। तो ये एक मतलब उदाहरण है हम सबके लिए। अगर ऐसा हो सकता है तो क्यों ना हम इस इंडस्ट्री में अपनी लाइफ को जिए और बढ़िया बनाएं, है ना। इस पर तो हमको आगे आना चाहिए। क्लियर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब लोग को आना चाहिए, बहुत सारे लोग को नौकरी करना भी चाहिए, बहुत सारे लोग आईआईटी का ड्रीम रखते हैं, डॉक्टर का ड्रीम रखते हैं, सीए का ड्रीम रखते हैं, वो उसके लिए बहुत डेडिकेटेड है। मतलब बाथरूम में भी रहकर, मतलब अगर शौचालय में भी जाते हैं ना तो वहाँ पे भी वो पढ़ाई कर लेते हैं, मतलब पढ़ाई करते रहते हैं। इतनी डेडिकेटेड लोग आज भी इस दुनिया में हैं, रात को 2-2 बजे उठकर पढ़ाई भी करते हैं। ऐसे डेडिकेटेड लोग इस देश के लिए कुछ अच्छी नौकरी, कुछ अच्छी रिसर्च करें, कुछ अच्छा करें जिसमें देश और समाज के सबकी उन्नति हो, वो करें बढ़िया। लेकिन जो इतनी डेडिकेटेड नहीं हो पाते हैं उन सब के लिए बहुत प्यारा इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, सबको करना चाहिए। अब प्रॉफिट क्या, अब क्यों करना चाहिए वो मैंने बता दिया। अब इसमें करने से होगा क्या, इसमें सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग करने का एक बहुत बढ़िया जो रीज़न है कि इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। या डियर लाइफ में काम करने के लिए बहुत बड़ा नहीं, नो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सबसे पहला फ़ायदा। तो आपका पैसा नहीं लग रहा है तो रिस्क भी नहीं रहा। सेकंड, कोई स्पेशल क्वालिटी भी नहीं चाहिए कि आपके पास मतलब ये टैलेंट हो, आप इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते हो, आप देखने में बहुत स्मार्ट हो, कुछ ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। थोड़ा बहुत अगर हम सभी लोग 10-12 तक तो एटलीस्ट पढ़ाई की, इतनी तो समझदारी है कि हम कर लेंगे यार, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल क्वालिटी टैलेंट होना ज़रूरी नहीं है। सेकेंड, तीसरा चीज़, कोई मॉनिटरी भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास एक बहुत अच्छा पैसा का भी बैकग्राउंड हो, वो भी नहीं चाहिए। साथ में नो बैकग्राउंड नीड, आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, हाँ, वो भी नीड नहीं है कि आप बहुत अमीर घर का हो या बहुत एजुकेटेड फैमिली बैकग्राउंड का हो, हाँ, ऐसा नहीं है। आप खेती किसानी घर का हो या मजदूर घर के इंसान हो, आप भी अपने घर में एक 4 चक्का वाला गाड़ी लाकर खड़ा कर सकते हो। अगर दिल से इस चीज़ों को समझ सकते हो, काम कर सकते हो, तो 2-3 साल में लंबे कार लाके खड़ा कर सकते हो। और जहाँ एक सबके लिए उदाहरण क्रिएट कर सकते हो, एक मजदूर बाप का बेटा डियर लाइफ करके आज ये सारी ड्रीम को पूरा कर लिया, आप वही उदाहरण क्रिएट कर सकते हो सकता है आपके पापा का एक छोटा मोटा पान की दुकान है, कोई छोटा मोटा दुकान है, जिस दुकान से मतलब